गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप में। आज हमें स्टडी करना है सेलेक्टिविटी इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कई बार आपके पास एक ही स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होंगे और आपको सेलेक्टिविटी किसी एक फंक्शनल ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है। उस कंडीशन में आपके पास क्या चॉइस रहेगी, आपको कौन सा रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन यूज में लेना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कौन से स्टेप को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, लाइक दिस वन इज ए प्राइमरी अल्कोहल आर लाइक OH, ओके, प्राइमरी अल्कोहल, ओके, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लूंगा तो पहले स्टेप पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा दिस वन इज एल्डिहाइड। अगर मैंने मेरे रिएक्शन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर होगा, अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा एसिड। तो लाइक दिस वन मिलेगा मुझे एसिड, ओके, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एसिड। अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल यूज में लिया, लाइक दिस पर्टिकुलरली सेकेंडरी अल्कोहल यूज में लिया, 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका रिडक्शन मेरे पास एक ही चॉइस रहती है, या तो मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊं तो मेरे पास मिल जाए कीटोन। क्या मिलेगा मुझे, आफ्टर द ऑक्सीडेशन मुझे मिलेगा कीटोन, ओके। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, अगर मेरे मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक दिस डबल बॉन्ड्स है मेरे पास, ये R प्राइम, तो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है। सपोज एक बार मैंने ऑक्सीडेशन करवाया तो मेरे पास इपॉक्साइड भी बन सकता है, तो लाइक समथिंग इपॉक्साइड भी आपके पास यहाँ पे मिल सकता है। मे बी आपको क्या मिल जाए, डायोल मिल जाए, तो लाइक समथिंग दिस वन आपको डायोल मिल जाए। अब वो सिस एंड ट्रांस डायोल आपके अकॉर्डिंग टू हो सकता है। मे बी आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाए, लाइक दिस वन, आपका अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा एल्डिहाइड, ओके, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो ये फिर आपके 3 टाइप से ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड के हो सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले। ये था आपका ऑक्सीडेशन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको चूज करना पड़ेगा कीमो सेलेक्टिविटी फॉर अल्कोहल बेस्ड ऑक्सीडेशन के लिए एंड फॉर डबल बॉन्ड के लिए। तो चलिए इसके लिए हम अपना नोट्स देख लेते हैं। दिस वन इज हमारे पास है, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कीमो सेलेक्टिविटी फॉर अल्कोहल बेस्ड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, ओके। अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करना है तो डेफिनेटली आपको चाहिए पर एसिड। पर एसिड क्या करेगा, अपोक्साइड बनाएगा, लाइक RCO3H। सेकंड आपका ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा, डायोल देगा। थर्ड वन आपका ओजोन, ये क्या देगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देगा। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, ये आपका देगा अपोक्साइड, ये आपका देगा डायोल, और ये आपका देगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से आपको मे बी आपको एल्डिहाइड मिल जाए, ओके। तो ये आपका डबल बॉन्ड के लिए कीमो सेलेक्टिविटी थी। अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज कीजिए कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन कौन से हम रिएजेंट यूज में ले सकते हैं, क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम यूज में ले सकते हैं, लाइक सोडियम क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, PCCC है, PDC है, ये सारे हम रिएजेंट यूज में ले सकते हैं। फिर हमारे पास रहता है KMnO4, वो मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रहता है, ओके। फिर हमारे पास रहता है सम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, लाइक DMP, हमारे पास रहता है DMP, ओके, डेस मार्टिन पर आयोडीन हमारे पास रहता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में। फिर हमारे पास रहता है KHSO5, दिस वन इज KHSO5, ओके। ये भी हमारे पास ऑक्साजोन हमारे पास रहता है, जिसके अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो हाई रहती है।
तो इस टाइप से हमारे पास कीमो सेलेक्टिविटी हमें चूज करनी पड़ती है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर डबल बॉन्ड है तो राइट साइड लेफ्ट साइड वाले टेबल से हम कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चूज करेंगे, और अगर हमारे पास अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड है तो हमारे पास राइट साइड वाले टेबल से हमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चूज करना है। चलिए हम इसमें से देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में हम राइट डाउन करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, हमारे पास ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, सेकेंडरी अल्कोहल है दिस वन, ओके, ये R प्राइम, दिस वन इज R2, R1 R2। अगर हमने लिया सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन H2SO4 एंड एसीटोन, तो ये कौन सा हो गया, जॉन्स रिएजेंट कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका अल्कोहल है वो किस में कन्वर्टेड रहेगा, कीटोन के अंदर। तो देखिए पहले क्या होता है, पहला स्टेप आपका जो क्रोमेट रहता है डाइक्रोमेट, दिस वन इज डाइक्रोमेट, क्रोमेट, इसका पहले करवाते हैं H2O2 से हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिल जाएगा क्रोमेट ईस्टर, क्रोमेट ईस्टर मिलेगा। अब ये क्रोमेट ईस्टर फर्दर देखिए दिस नेगेटिव चार्ज अटैक हियर, दिस OH गेट बाहर, तो आपके पास ये H प्लस का यहाँ से H2O पॉजिटिव होगा, यानी H2O प्लस पूरा का पूरा बाहर जाएगा और आपको मिल जाएगा क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 6, ओके। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के ऊपर जो आपके अल्कोहल है इसके लोन पेयर अटैक करेंगे, तो ये आपका लोन पेयर यहाँ पे अटैक, दिस क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ओपन, और ये आपका एसिडिक कंडीशन से H प्लस गेन करेगा, OH बना देगा, तो ये मिल गया आपका OH, ठीक है। और दिस वन मॉइटी आपको जो मिला ये OH। अब फर्दर आपका क्या होगा, इस स्टेप को मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसे ओपन कंडीशन में राइट डाउन करता हूं। आपके पास था दिस, ये आपके पास है H, ये आपके पास है R1, दिस वन इज R2। ये कीटोन का पहले एक H होता है, फिर ये जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, दिस डबल बॉन्डेड, दिस H एंड दिस डबल बॉन्डेड O। अब देखिए यहाँ पे आपको इन रिएक्शन परफॉर्म होती हुई दिखाई देगी, क्या रहती है आपकी, इन रिएक्शन, सुना है आपने इन रिएक्शन के बारे में। देखिए दिस डबल बॉन्ड आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो वाला, ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा यहां पे, इससे दिस हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट होगा, ये पूरा सॉरी एरो का निशान आपको अलग लगाना है, आपको एरो इस टाइप से लगाना है। ये आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा यहां पे, देन आफ्टर दिस बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड यहां पे, और देन दिस ऑक्सीजन क्रोमियम एक बॉन्ड आपका दिस हाइड्रोजन को गेन करेगा। इस टाइप से इन रिएक्शन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी और आपको मिलेगा फर्दर दिस कीटोन R1 R2, और साथ में क्या मिला आपके पास, आपको मिल गया क्रोमेट, आपको एक बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, चेक कर लेते हैं। दिस वन इज क्रोमेट था, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ Cr डबल बॉन्ड O, एक OH और एक OH अभी बना, तो ये मिल गया मेरे पास कीटोन, ओके। तो ये क्रोमेट एस्टर से इसका इन रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का आपका अगर रिएक्शन कंट्रोल रिएक्शन है तो आपको पहले मिलेगा एल्डिहाइड, अगर आपकी रिगोरस कंडीशन है तो डायरेक्टली आपको फिर क्या मिल जाएगा, एसिड मिलेगा। तो फर्दर मैं हम यूज में ले सकते हैं जॉन्स ऑक्सीडेशन, क्या करता है, ओवर ऑक्सीडेशन करता है। अब जॉन्स रिएजेंट के लिए मैंने आपको बताया था क्या था आपके पास, लाइक Na2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन के अंदर उसे हम यूज में लेते, तो वो था जॉन्स रिएजेंट, और वो आपका करेगा ओवर ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए हमें कुछ मिल्डर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चाहिए। सम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आर लाइक पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, ये क्या आपके पास पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, ये आपका स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में रहता है। फिर आपके पास रहता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, दिस वन PDC, ओके, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट
डाइक्रोमेट PDC, PD एंड C। ओके, फिर हम और भी जो रिएजेंट यूज में लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड के लिए, TPAP, दिस वन इज टेट्रा एंड प्रोपिल अमोनियम पर रूथरेट। ये सारे के सारे रिएजेंट के चैप्टर में मैंने आपको कवर किए, तो ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिएजेंट का चैप्टर या रिएजेंट की जो वीडियो सीरीज है उसे वापस से आप वॉच कर सकते हो। तो दिस वन इज TPAP, क्या नाम है, टेट्रा एंड प्रोपाइल अमोनियम पर रूथनेट, पर रूथरेट। ओके, इसी टाइप से आपके पास रहता है NMO। NMO क्या रहता है, कोऑक्सीडेंट है, यानी कि जो आपका रूथेनियम मेटल है, जो रूथेनियम 7 टू रूथेनियम 5 के अंदर कन्वर्ट होता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन, इसको वापस से क्या करना पड़ता है, अब रूथेनियम का तो रिडक्शन हो गया, वापस से ऑक्सीडाइज करना पड़ता है इसे रूथेनियम 7 के अंदर, तो उसके लिए NMO यानी एन मेथिल मोरपोलाइन एन ऑक्साइड को हम यूज में लेते हैं। इसी टाइप से मैंने बताया था DMP, हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन 7, आयोडीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 5 रहती है आपकी, आयोडीन इन द 5 ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट में रहता है, डेस मार्टिन पर आयोडीनेट, DMP। इसी टाइप से आपके पास रहता है DMSO, लाइक स्वर्ण ऑक्सीडेशन के रूप लिए हम इसे यूज में लेते हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, DMSO मीन्स डाइमेथिल सल्फाइड प्लस ऑक्जेलिल क्लोराइड, एंड साथ में आपके पास कोई ट्राईएथिलएमीन का बेस रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन की कंडीशन रहती है आपके पास, जो भी आपका अल्कोहल है वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट रहता है। ओके, अब हमारे पास इसके ऊपर कुछ डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म के बारे में नहीं जा रहा, मैकेनिज्म में देखने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के प्लेलिस्ट ओपन करना है और उसमें इन सारे ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के नेम वाइज वीडियो सीरीज है, वहां से आप हर वीडियो को देखिए तो आपको उसका पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखने को मिल जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है। इसको अगर जब मैंने ऑब्जर्व किया तो आपको दिख रहा है दिस प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्रोटेक्टेड अल्कोहल है, ये भी प्रोटेक्टेड अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है तो मैं क्या यूज में ले सकता हूँ, TPAP, बल्कार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस वन इज TPAP, कैटालिटिक अमाउंट के अंदर NMO कोऑक्सीडेंट और CH2Cl2, दिस वन इज डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट। आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल का इसमें ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर जॉन्स रिएजेंट यूज में लेते तो एसिड बन जाता है डेफिनेटली। अगर हमने यूज में लिया DMP, तो DMP भी क्या करता है, एक बल्कार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को फर्दर ओनली फॉर एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है। तो ये रहेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, इसे एल्डिहाइड तक इसने ऑक्सीडाइज किया। इसी टाइप से कोई लाइक DMSO एंड स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन कंडीशन है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, लाइक प्राइमरी अल्कोहल, DMSO एंड ऑक्जेलिल क्लोराइड, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ट्राईएथिलएमीन। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा एल्डिहाइड, बाय प्रोडक्ट के पहले तो मेन प्रोडक्ट आपको मिल गया एल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा डाइमेथिल सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl। ये सारे के सारे क्या बाय प्रोडक्ट है इसके, और मेन प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड रहता है, यानी कि अल्कोहल गेट कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। इसी टाइप से आपके पास रहता है KMnO4। KMnO4 आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, जो आपका बेंजलिक पोजीशन को भी रिड्यूस कर सकता है या नॉर्मल एल्केन चेन को भी ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूस नहीं, बेंजलिक पोजीशन को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉर्मल एल्केन चेन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी परफॉर्म कर सकता है, यानी इसके मल्टीपर्पज है। आप KMnO4 को किसके साथ यूज में ले रहे हो, क्या इसे एसिड में यूज में ले रहे हो तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, बेस में यूज में लेते हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मिल्डर रहती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशन इसकी हम रिएक्टिविटी को समझ पाते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो यूज में ले रहे हैं वो KMnO4 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडेंट। दिस इज क्या रहता है, एक पावरफुल ऑक्सीडेंट आपके पास रहता है। ओके, इट विल ऑक्सीडाइज बेंजलिक
मैथिल ग्रुप, देखिए बेंजिलिक मैथिल ग्रुप, ये जो आपका बेंजिलिक मैथिल ग्रुप रहता है ना, दिस वन इज, ये आपका क्या रहेगा, बेंजिलिक पोजीशन। इस बेंजिलिक मैथिल ग्रुप को जिसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं एक्वा कलर से, इसका ऑक्सीडेशन ये करता है एसिड के अंदर। तो KMnO4 आपने यूज मिला, ये बेंजिलिक पोजीशन एसिड के अंदर कन्वर्ट। अब कैसे रिएक्शन होता है इसको समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए ये आपका एल्डिहाइड का रिडक्शन भी किसके अंदर करता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन एसिड में करेगा। वही आपको यहाँ पे मैग्नेट ईस्टर बनेगा, जितने भी जो है क्रोमेट है, क्रोमेट है आपके पास, फिर ये KMnO4 है या Na2Cr2O7 है, ये सारे एस्टर में बनते हैं। फिर इनका जैसे क्रोमेट एस्टर, मैग्नेट एस्टर, फिर ये इन टाइप की रिएक्शन या 4+2 साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शन आपको परफॉर्म करते हैं। तो पहला H2O क्या बनेगा आपका, हाइड्रेटेड फॉर्म, दिस वन, ओके, एल्डिहाइड टू हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा आपका। फिर ये आपका KMnO4 अगर मैंने यूज में लिया तो मुझे मिलेगा पोटेशियम प्लस MnO4 नेगेटिव। अब MnO4 को अगर मैं ओपन कंडीशन लिखूं तो क्या होगा, Mn, यहां पे आपके पास रहता है दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड और एक O नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 + 1 7, यानी यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 7, पहली चीज। अब यहां पे आपको क्या फर्दर, जो आपके पास आपका डाइहाइड्रेटेड है, दिस वन R, दिस कार्बन OH एंड दिस OH, ओके। अब क्या होगा आपका, द लोन पेयर ऑफ एल्कोहल आपका अटैक रहेंगे मैग्नेट के ऊपर यहां पे। इससे क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड एक ओपन रहेगा, ओके, ये डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा ओपन, और ये डबल बॉन्ड ओपन होने के बाद, यानी कि MnO डबल बॉन्ड ओपन होने के बाद इस H को हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर, इस H को गेन कर लेंगे तो आपके पास बनेगा फर्दर दिस, ये लाइक क्रोमेट टाइप, जो क्रोमेट का इंटरमीडिएट बना था वही इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं वापस से हाईलाइट कर लेता हूं, दिस सपोज कीजिए ये आपके पास है R H OH, ये आपका ऊपर O, ये आपका Mn, दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड। अब होगा क्या, देखिए सपोज ये आपका डबल बॉन्ड इस प्रोटॉन को गेन किया, मैग्नीज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन होकर प्रोटॉन गेन किया, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट और ये बॉन्ड फर्दर Mn के ऊपर शिफ्ट, ठीक। तो क्या हो गया आपका, अभी जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, दो, दिस वन इज Mn7 है अभी भी, ठीक। अब रिएक्शन होने के बाद आपके पास बन गया प्रोडक्ट दिस, दिस वन इज OH और प्लस आपका मिला साथ में Mn, अगर मैं देखूं तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, यानी कि यहां पे मैग्नीज है वो +5 ऑक्सीडेशन कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ओके। और हमें एक प्रोडक्ट क्या मिला, एसिड, दिस वन इज एसिड। इस टाइप से आपके रहता है एल्डिहाइड टू एसिड, आप KMnO4 के हेल्प से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो रहता है, कंपेटिंग रिएक्टिविटी मींस चूसिंग विच ग्रुप रिएक्ट फर्स्ट। कंपेटिंग रिएक्टिविटी चूसिंग विच ग्रुप रिएक्ट फर्स्ट। तो इसमें आपके पास क्या रहता है, दो टाइप के आपके पास प्रोडक्ट रहते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक कीमोसेलेक्टिविटी, सेकंड वन इज थर्मोडायनेमिक कीमोसेलेक्टिविटी। काइनेटिक कीमोसेलेक्टिविटी क्या होगी, जो लो टेम्परेचर पे परफॉर्म हो जाए, जो आपको रिएजेंट आपने जैसे मिक्स किया और इमीडिएटली आपके पास रिएक्शन परफॉर्म हुआ और जो प्रोडक्ट बन जाए। और थर्मोडायनेमिक में क्या रहता है, आपका टेम्परेचर हाई रहता है, हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जिस अरेंजमेंट में स्टेबल रहते हैं वो आपका मेन प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि टेम्परेचर देने के बाद आपकी स्टेबिलिटी की और आपका प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म होता है, ओके। और काइनेटिक के अंदर तो क्या रहता है, जस्ट रिएक्शन साइड जो मोर एक्टिव है वहीं पे रिएक्शन हो जाएगी, फिर वो स्टेबिलिटी को नहीं देखता। और थर्मोडायनेमिक में स्टेबिलिटी को आपको कंसर्न करनी पड़ती है। तो बस यही देखना है, रिएक्शन एट वन फंक्शनल ग्रुप इज सिंपली फास्टर देन एट अनदर, ओके। ये किसमें, काइनेटिक में, जिस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी हाई रहेगी वहीं पे रिएक्शन हो जाएगा, बट हम वहां पे फिर स्टेबिलिटी कंसर्न नहीं करते। बट थर्मोडायनेमिक ये रिलेटेड रहता है स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी क्या रहती है आपकी, इंक्रीज रहती है, हाई रहती है।
चलिए इसके अंदर, इससे पहले हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास एक स्टैटिक मॉलिक्यूल है जिसे मैंने हाईलाइट किया येलो बॉक्स में। दिस आपके पास क्या है, एमिनो एसिड है, एमिनो अल्कोहल है। अगर एमिनो अल्कोहल का आपने दिस बेंजोइल क्लोराइड से अगर आपने रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या होगा? बेंजोइल को अगर मैं ओपन कंडीशन में लिखूं तो इस टाइप से रहेगा समथिंग। दिस वन इज PH, दिस वन इज डबल बॉन्ड O, दिस वन इज Cl। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आपके अटैक करेंगे यहाँ पे और अल्कोहल एंड देखिए दो फंक्शनल ग्रुप के आपके पास, एक है अल्कोहल, एक है NH। अब कौन किसके लोन पेयर मोर रिएक्टिव है? तो नाइट्रोजन के। क्यों? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए इसके लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकते, अटैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कीमो सेलेक्टिविटी किसकी रही? आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर के। तो इसके लोन पेयर आपके अटैक करेंगे दिस एसिडिक कंडीशन पे, सॉरी यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। दिस बॉन्ड ओपन, ये बॉन्ड वापस क्लोज, क्लोराइड गेट बाहर, यानी कि आपका जो बेंजोइल पोजीशन थी वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड रहेगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं लाइक दिस, ये आप रिएक्शन यहां पे जाए क्योंकि काइनेटिक। अब कौन सा यूज में लिया हमने? बेसिक कंडीशन यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल से। तो ये प्रोडक्ट को हमने लिखा है लेफ्ट साइड के अंदर, इसको देखिए, दिस वन इज लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। दिस हाइड्रोक्सी एमाइड, ओके, हाइड्रोक्सी एमाइड। तो ये कैसा प्रोडक्ट हुआ आपके पास? ये आपका हुआ थर्मोडायनेमिक आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कैसा? थर्मोडायनेमिक। अगर आपने एसिडिक कंडीशन यूज में लिया तो आपको फर्दर फिर रिएक्शन आपको अल्कोहलिक पोजीशन के ऊपर परफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि आपका एसिडिक कंडीशन में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो खो जाएंगे, डीएक्टिवेट। पहले एसिडिक कंडीशन है तो पहले H+ को कौन गेन करेगा? नाइट्रोजन गेन करेगा, क्योंकि इसके लोन पेयर मोर रिएक्टिव है तो पहले H+ को नाइट्रोजन ने गेन कर लिया। तो अब कौन बचा? ऑक्सीजन के लोन पेयर बचे। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर अब बेंजोइल पोजीशन के ऊपर अटैक करेंगे और आपको मिलेगा राइट साइड का प्रोडक्ट। देखिए वापस से समझा देता हूं, जो आपके पास मॉलिक्यूल है द लाइक दिस वन, हाईलाइट करता हूं मैं। अभी आपको देखिए, पहला अगर आपने H+ कंडीशन अप्लाई की है तो इस H+ कंडीशन की कंडीशन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इसे गेन करेंगे और हो जाएंगे डीएक्टिवेट। दिस नाइट्रोजन, दिस H2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और अब बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन के लोन पेयर अब आपके पास बच्चे रिएक्शन के लिए। तो फिर आपके पास जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या है आपके पास? बेंजोइल क्लोराइड, दिस वन PH डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके यहाँ पे अटैक करेंगे, बॉन्ड ओपन, बॉन्ड क्लोज, Cl बाहर। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? आपके पास प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों से मिलकर दिस टाइप से, दिस O, दिस डबल बॉन्ड O बॉन्ड PH और दिस वन इज दिस NH2 प्लस एंड दिस लास्ट स्टेप में H+ रिमूव हो जाएगा और NH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका एमिनो एस्टर, ओके, एमिनो एस्टर। इस टाइप से आप समझ गए कि किस टाइप कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, ये आपके पास जो प्रोडक्ट है राइट लेफ्ट वाला जो प्रोडक्ट है, ये अगर आप इसे बेस से ट्रीट करोगे तो राइट वाले प्रोडक्ट राइट साइड वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और राइट वाला अगर आप एसिड से ट्रीट करोगे तो यानी कि लेफ्ट वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे देता हूँ A और इसे देता हूँ B, यानी A to B कन्वर्जन के लिए आपको बेसिक मीडियम चाहिए एंड B to A कन्वर्जन के लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए, ओके। अब किस टाइप से कन्वर्जन होता है ये भी मैंने आपको लिखा है। लाइक दिस वन इज आपके पास था A प्रोडक्ट। अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज में लिया तो क्या होगा आपका? नाइट्रोजन के लोन पेयर तो यहाँ पे अभी समथिंग डीएक्टिवेटेड रहेंगे। पहला आपका दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक, दिस ऑक्सीजन के कार्बन बॉन्ड ओपन, आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, उसका हो गया प्रोटोनेशन। ये जो H+ है ये नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड अप हुआ तो OH बना। और वापस से ये बॉन्ड क्लीव होगा, बॉन्ड मीन्स अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक, दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है
वो वापस से प्रोटॉन गेन करके NH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट B बन गया। दिस वन इज क्या बन गया, प्रोडक्ट B। और H+ कंडीशन है ये, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का वापस से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, और ये भी हो जाएंगे डीएक्टिवेटेड। तो ये प्रोडक्ट B के अंदर आपका कन्वर्जन हो गया। जो मैंने अभी ऊपर आपको लिखा था कि प्रोडक्ट A एसिडिक कंडीशन लगाओगे तो प्रोडक्ट B में, प्रोडक्ट B एसिडिक कंडीशन बेसिक कंडीशन लगाओगे तो प्रोडक्ट A के अंदर चेंज होते रहेंगे। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन मेक द ईस्टर द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इन एसिडिक कंडीशन। ये आपका रहता है मोर स्टेबल। कौन से कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में स्टेबल प्रोडक्ट आपके पास रहता है, वो रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, हाउ टू रिएक्ट लेस रिएक्टिव ग्रुप। देखिए कई बार आपके फंक्शनल इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। आई थिंक इस लेक्चर की साइज अभी बड़ी हो गई है, हम उसमें देखेंगे हाउ टू रिएक्ट लेस रिएक्टिव ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ मोर रिएक्टिव ग्रुप। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।